जैसे आपने कहा कि माता पिता की शरीर माता पिता की देन है, यही तो था पहले। सबसे पहली लाइन पढ़ो सर। एक डॉक्टर साहब हमारे यहाँ, उनका सवाल है, मुझे तो कोई पता बात है। नहीं, जिनका भी एक एक लाइन पढ़ो, एक एक उत्तर देता चलो। पहली लाइन पढ़ो। मैं ईश्वर को किस आधार पर मानूं? पहला रुक जा। मैं ईश्वर को किस आधार पर मानूं, एक प्रश्न ये है, मैं ईश्वर को किस आधार पर मानूं? जी। मैं ईश्वर को इस आधार पर मानूं क्योंकि ये वस्तु है। जी जी। तो इसे बनाने वाला कोई होगा, बिल्कुल। बिना बनाए ये माइक नहीं बना। आपने जो कपड़े पहने हैं वो बिना बनाए तो नहीं बने, किसी दर्जी ने तो बनाया ही होगा। जी बिल्कुल। जब बिना बनाए कपड़ा नहीं बनता, बिना बनाए माइक नहीं बन सकता, बिना बनाए घर नहीं बन सकता, तो फिर बिना बनाए ये सारा संसार कैसे बना है? तो कोई बनाने वाला है, उसका ईश्वर नाम है, उसी का नाम ईश्वर है। जी जी धन्यवाद। दूसरी लाइन क्या थी? इंसान के जीवन में ईश्वर का क्या योगदान है? दूसरी जी ईश्वर का क्या योगदान है? जी ईश्वर का योगदान ये है कि ईश्वर चाहते हैं इसलिए किसान खेत में बीज बो देता है। जी जी। पर फसल तो तभी आएगी ना जब भगवान चाहेंगे। बिल्कुल। वरना किसान अपने से उगा ले, फसल अपने से कर ले, भाई सबका पर 100-100 कुंटल निकलना चाहिए, किसी का कम किसी का ज्यादा क्यों निकलता? जी बिल्कुल। दूसरा, शरीर माता पिता की देन है, कर्म स्वयं पर निर्भर है। शरीर माता पिता की देन यदि है तो फिर कोई बेटा लंगड़ा होता है, कोई अंधा होता है। यदि माता पिता की देन है तो कोई माता पिता थोड़ी चाहेंगे कि हमारा बेटा लंगड़ा और अंधा हो। जी बिल्कुल। फिर अंधा लंगड़ा क्यों होता है? इसका मतलब माता पिता अपना एक कर्म करते हैं। स्त्री माँ के गर्भ में 9 महीना बच्चा रहता है, लेकिन शरीर माता पिता की देन तो है। यदि माँ बाप की पूरी देन मान लो आप, तो कोई बच्चा अंधा क्यों होता है? फिर माँ क्यों नहीं उसकी आंखें लगा देती? फिर कोई लंगड़ा क्यों होता है? माँ क्यों नहीं उसके पांव लगा देती? मतलब कोई है जो माँ के पेट में बैठकर भी आपकी और हमारी रचना कर रहा है, वो परमात्मा है जो सबके भीतर बैठा है। जी जी। पेट खुद ही भरना है और मृत्यु अटल है, तो ईश्वर की पूजा क्यों करूं? पेट खुद ही भरना है तो ईश्वर की पूजा क्यों करूं? जब पेट खुद ही भरना है तो ईश्वर की पूजा क्यों करें? जी भाई ये बताओ, जब आप अपनी माँ के पेट में थे जी, तब कौन आपका दादा खाने देता था आपको? नहीं, भगवान देते थे। फिर डॉक्टर जब आप अपने माँ के पेट में थे तब 9 महीने किसने खाना दिया? भगवान ने। ना माँ ने दिया ना बाप ने दिया तब तो भगवान ही ना पेट भरते थे। और जैसे ही बच्चा बाहर आया तो माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था किसने की थी? भगवान ने। फिर जी, इसलिए पालनहार भगवान है जी। और सर एक सवाल और है, मृच्छिला धातुर्वादी मोतीश्वरम बुद्धिया क्लिश्यंतति पासा मूढ़ा पराशांति न यान्ति ते। सर ये इसमें उन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा है कि मूर्ख लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो मूर्ति की पूजा नहीं करते। तो ज्ञानी किसकी पूजा करते हैं? बस सर इसमें यही लिखा है, इसमें लिखा है कि मूर्ख लोग मिट्टी, पत्थर, धातु और लकड़ी की मूर्तियों की को ईश्वर मानते हैं, इनको कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं होती। तो फिर विद्वान किसकी पूजा करते हैं? उनके अनुसार कौन किसकी पूजा करते हैं? फिर वो किसकी पूजा करते हैं? सर किसी उसमें का है, इसमें लिखा तो किसकी पूजा करें बताओ? वो उनसे पूछो कि ज्ञानी हो तो किसकी पूजा करें। हाँ, तो सर वो इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, माता की पूजा करो। यदि आपको पत्थर की पूजा, देखो 2 ऑप्शन है जी। जो लोग कण कण में ईश्वर को मानते हैं जी, वो कहते हैं कि जब कण कण में भगवान है तो पत्थर भी तो कण कण के भीतर ही आता है, पत्थर कण कण के बाहर तो है नहीं। जी सर। यदि भगवान सब जगह है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यदि भगवान माँ के भीतर है जी, तो फिर उनसे बोलो पत्थर की पूजा अच्छा मत करो, धातु की पूजा मत करो, अपनी माँ की पूजा करो। जी जी। माँ को भगवान मान लो, पिता को भगवान मान लो। देखो ऐसा है कि पेट, आप गोभी की सब्जी खाओ तो भी भरना है, जी जी। पालक की सब्जी खाओ तो भी भरना है, कढ़ी खा लो तो भी भरना है, है ना। पेट भरने के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जी जी, है ना। किसी को गोभी नहीं पसंद तो पालक खाए, पालक नहीं पसंद तो आप तुरई की सब्जी खाओ, वो नहीं पसंद तो फला खाओ जी। उसी तरह आपको मूर्ति धातु की पूजा नहीं करना, कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन है कि आप माता पिता की पूजा करके सेवा करके पालो, कम से कम माँ बाप को भगवान मान लो। जो माँ बाप को भगवान मान के पूजा करते हैं वो भी अच्छे हैं जी।
जो दीन दुखी को भगवान मानकर पूजा करते हैं वो भी अच्छे हैं, और जो पत्थर में भगवान मानकर पूजा करते हैं वो भी अच्छे हैं। मुझे तो कोई भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन मानव जाति की सेवा करने वाला, जो मानव जाति की सेवा करता है, जो अपने माँ, जो अपने पिता में, जो दीन दुखी में ईश्वर को देख सकता है, वही पत्थर में भी भगवान को देख सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद। क्योंकि प्रहलाद जी के लिए पत्थर से ही भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। जी सर। तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि पत्थर में ईश्वर नहीं है। हाँ, पत्थर जड़ है, उसमें ईश्वर कहाँ है, लेकिन पत्थर में भगवान नहीं होते। जी जी। भक्त की भावना पत्थर से भगवान को प्रकट कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त का विश्वास प्रकट करता। प्रहलाद के विश्वास ने खंबे से भगवान को प्रकट किया। जी। और दूसरा सवाल ये है सर कि हमारे एक भैया हैं, वो बोलते हैं, आप जैसे बोलते हैं कि नदियों को नदियों से जोड़ दो तो जो पानी की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सर भैया हमारे बोलते हैं कि जैसे कभी बाढ़ आती है तो कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो अभी जहाँ पे जिस नदियों में पानी है वो वहीं रहेगा, अगर नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाएगा तो और ज़्यादा बाढ़ आएगी, ऐसा बोलते हैं। तो इसका आप भाई क्या जवाब कैसे देंगे? आएगी, इसको कॉमन सेंस है ना, समझो ना। जी एक जगह पानी रुका है जी जी ज्यादा, माना कि 10 लीटर पानी है एक जगह। जी यदि 10 लीटर पानी को हमने 4 नदियों में, 4 छोटी छोटी धाराओं में डिवाइड कर दिया, तो वो 10 लीटर पानी 4 धाराओं में बट गया, तो वो कहीं नुकसान ना करेगा, अपने रास्ते चला जाएगा। 4 रास्ते मिलेगा ना उसको जाने का। यदि एक रास्ते से जाता जी जी। तो वो आसपास के गांव को डुबाता हुआ जाता। वही हमने उसी बोला तरह कि- एक नदी को यदि 4 नदियों का सहयोग मिल जाए तो पानी 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। जो घरों में घुसता है बाढ़ का, वो दूसरी नदी जिसमें कम है उसमें ठीक हो जाता जी। है। तो वो डिवाइड, ये तो कॉमन सेंस है बेटा, समझदारी यदि है तो सब बातें ठीक पर है। वो सर वो बोलते हैं अब और मूर्ख लोगों को ना आप समझा सकते हैं ना हम। सर वो और दूसरा सवाल वो ये बोलते हैं, आप बोलते हैं कि बैंक को 2 शिफ्ट में करना चाहिए ना बैंक, हाँ, तो वो बोलते हैं अब बैंक तो सब ऑनलाइन हो गया, तो इसमें बैंक में बैंक तो की बोले कोई जरूरत ऑनलाइन नहीं। हो गए तो बैंक खुली काहे हैं फिर? वही, सब हाँ। ऑनलाइन है तो बंद हो जाए सारी बैंक। हाँ, भाई ऑफलाइन भी काम चल रहा है, ऑनलाइन भी काम चल रहा है। मूर्खों की तरह वो बात ये कर रहे हैं। सुझाव सर आपको बहुत अच्छा है, हमें भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए सर। और हमारे भैया उनकी सर शादी है, दिन में भी बैंक चले, रात को भी बैंक चले, 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट हो जाए, इससे क्या होगा कि रोजगार बढ़ जाएगा और लोगों को लाभ ये होगा कि उनके लिए दिन भर बैंक खुली रहेंगी। अभी 10 से 5 बैंक खुलती है, 4, जी जी फिर क्या होगा 8 से 8 खुली रहेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कभी भी आप जाके अपना काम कर सकते हैं, 12 घंटे खुले। सही सर। और उनकी शादी है 11 मार्च को सर, वो इंडियन नेवी में है, तो वो पर आपको मानते नहीं है, कथा भी नहीं सुनते, हम बोलते हैं तो बोलते हैं वो सब ढोंगी है वो। ठीक है, तो आप उनको बोल दीजिए कि शादी के बाद आए आपसे यहाँ मिलने। कोई बात नहीं, वो सुखी रहें, वो आए ना आए, भगवान उन्हें सुखी रखें, वो स्वस्थ रहें, यही मंगल काम सर है। उनकी माता जी हैं, वो आना चाहती हैं बहुत दिन से, लेकिन वो आते नहीं है कभी, और उनको परेशान करते, बोलते तुम क्या कथा वथा सुनते रहते हो, हमको भी बोलते हैं। तो आप एक बार बोल दीजिए कि शादी के बाद आइए दर्शन करने। बिल्कुल आप आए तो अच्छा है। जी धन्यवाद। भगवान देखो हम कैसे कहें, ये तो बिहारी जी का धाम है, बिहारी जी बुलाएंगे तो वो आएंगे, वरना सर। थोड़ी आ पाएंगे वो। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी अभी हम ना बांके बिहारी के टेक कर आए माथा, वहाँ पे हरि निकुंज चौराहा है, हरि निकुंज चौराहे पे एक बिलबोर्ड लगा हुआ है विमल का, ये ठीक है वहाँ पे ऐसी? अब विमल का, गुटके का, दाने दाने में केसर के दम का प्रचार इतना है कि अब वो तीर्थों में भी प्रचार, उनके पास पैसे हैं ना भैया, तो वो तो आपके घर में भी लगवा सकते हैं। नहीं ये बात गलत तो है ना? भाई गलत तो उनका गुटका बेचना ही गलत है, सुपर मेरा- डुपर स्टार जो गुटके का प्रचार कर रहे हैं वही गलत है, पर रोके कौन? क्या आप रोक सकते हैं? क्या? हाँ भाई, पैसे वालों को आजकल कोई नहीं रोक सकता, पैसे वाले सब खरीद सकते हैं। मेरा मानना ये है कि जितने भी मंदिर के एरिया आता है ना, उसमें ना तो कोई गुटखा बेचे ना खाए। आप ठीक कह रहे हैं, आपकी विचारधारा बिल्कुल अच्छी है, हम भी सहमत हैं, लेकिन अब ये करे कौन भैया? कौन रोके? किससे लड़ाई करोगे? किससे कहोगे हटाओ? नहीं आप तो कह सकते हो। हम कह ही तो सकते, तो हम तो कई बार कह चुके कि भाई गुटखा ही ना बिके। नहीं आप तो योगी जी से भी कह सकते हो। कौन से योगी जी से? योगी जी को नहीं पता कि गुटखा बिक रहा है इस देश में? नहीं उतना बिलबोर्ड तो लगाना तो गलत बात है ना, ये गलत बात है, बिल्कुल कहेंगे, आप चिंता ना करो। धन्यवाद गुरुजी, मैं स्पेशल आया था ये कहने के लिए आपके। ठीक ठीक ठीक। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी 2-3 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि संतों के दर्शन क्या क्या जीवन में क्या लाभ है? संतों के दर्शन का लाभ ये है कि एक आदमी मर गया,
तो वो गया यमराज के पास। तो यमराज जी ने कहा भाई तैने बहुत पाप किए हैं, बस तेरे से एक छोटा सा पुण्य हो गया तो तेरे को हम उस पुण्य का फल देंगे, बता क्या लेगा। तो उस आदमी को एक संत जी मिले थे और उन्होंने संत जी ने कहा था कि बोल राम, तो उसने बोल दिया राम। संत जी ने कहा कोई इसका फल मांगे, कोई देना चाहे तो लेना मत। तो वो आदमी गया यमराज जी के पास। यमराज जी ने कहा तूने एक बार राम बोला है, बता क्या फल लेगा। तो संत जी ने मना कर दिया था कि मत लेना। तो यमराज जी बोले कि चलो शंकर जी को पता है कि वो राम नाम जपते हैं, वो बताएंगे कि एक नाम का फल क्या है। तो शंकर जी के पास गए, बोले एक राम नाम का फल क्या है। शंकर जी बोले मैं भी नहीं जानता। ब्रह्मा जी के पास गए, मैं भी नहीं जानता। तब भगवान नारायण के पास गए, अर्थात राम के पास गए कि ये जो नाम का फल है क्या है। तब उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि देखो इसने एक बार नाम लिया और संत का दर्शन किया, उसके कारण ये बैकुंठ में आके खड़ा है, शंकर जी के सहित, ब्रह्मा जी के सहित, यमराज जी के सहित। यही है फल। मेरा दूसरा प्रश्न है कि माया कितने प्रकार की होती है, इसको समझा गुरुजी। मम माया दुरत्यया, माया कई तरह की होती है, प्रबल बड़ी है माया। स्त्री भी एक माया है, पैसा भी एक माया है, परिवार भी एक माया है, वासनाएं इच्छाएं भी एक माया है। अनेक अनेक प्रकार से काम करती हैं, पर कुल मिला के निष्कर्ष निकलता है कि माया एक तरह की है। क्या है माया? तो सुनो, जो है नहीं पर दिखाई पड़े उसका नाम माया है। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं पर दिखती है। जैसे रस्सी में सांप शाम को समय दिख जाता है। आपके सामने रस्सी पड़ी है और अंधेरा हो तो रस्सी में क्या दिख जाता है? अरे सांप है नहीं सांप, पर दिखा क्या? उसी तरह है नहीं पर दिख रहा है। उसी तरह आपके कितने बेटे हैं? दो। आपके हैं? यस। आपके हैं? कंफर्म है? माइक पास में लो। आपके अनुसार मेरे, हम नहीं बोल सकते हैं कि मेरे भगवान के हैं। ठीक है, हैं भगवान के। बच्चे किसके दिए हैं? परिवार किसका दिया है? शरीर किसका दिया है? सब कुछ भगवान का है। हैं ईश्वर के, हमारे हैं नहीं, लेकिन हमारे अपने से दिखते हैं। सांप है नहीं पर सांप सा दिखता है। अपने है नहीं परिवारी पर अपने से दिखते हैं। यही माया है। आपका है नहीं कोई संसार में। ये शरीर भी आपका नहीं है, ये हाथ भी आपका नहीं है। हाथ आपका होता तो बुढ़ापे में लोगों के हाथ ने साथ छोड़ तो दिया, पैरालिसिस हो जाता है। आंख आपकी थी तो बुढ़ापे में कम क्यों दिखने लगा? बाल आपके थे तो सफेद क्यों हो गए? शरीर आपका था तो बुढ़ा क्यों हो गया आपका शरीर? इसका मतलब है ये शरीर भी आपका नहीं है। आपका था तो आपका साथ क्यों छोड़ दिया शरीर ने? आपका है नहीं पर सारी जिंदगी आप अपना मान रहे हैं। यही माया है नहीं आपका, लेकिन आप माने जा रहे हैं मेरा। यही माया है। मेरा तीसरा प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में हम सुने हैं कि यह सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को बरने पारा, शिव चतुरानन जाहि डेराहि तबर जीव के लेखे माय, सो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिना नाथ कहूँ पदरोपी। कहने का अर्थ है कि जिस माया से शिवजी और ब्रह्मा जी भी भगवान की माया से डरते हैं, भगवान की माया ने ब्रह्मा शिव दोनों को मोहित कर लिया। और वही माया रघुवीर जी की दासी है, तो हाँ। कैसे समझाया गुरुजी? ऐसा है कि एक समय की बात है कि शंकर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, एक मोहिनी का रूप नहीं देखा। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखो शंकर जी, आप ना चक्कर में पड़ो, ना देखो। शंकर जी बोले नहीं, हमें अपना मोहिनी रूप दिखाओ। तब शंकर जी की जिद करने पर भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया। और जब भगवान नारायण मोहिनी बने, मतलब स्त्री बने, तो शंकर जी, भगवान जब स्त्री बने तो शंकर जी उन पर मोहित हो गए। और तभी
शंकर जी का तेज निकल पड़ा। शंकर जी का वही तेज बाद में अंजनी माँ के गर्भ में डाला गया कान के द्वारा, इसलिए फिर हनुमान जी प्रकट भये। कुछ हिस्सा जमीन पर गिरा, वही पारा कहलाता है। पारा के शंकर जी बनते हैं ना, वही पारा धातु जो है वही शिव का तेज कहलाती है, शिव का वीर्य कहलाती है वो। तो शंकर जी भी मोहित हो गए कि नहीं मोहिनी भगवान पर? यही माया है, भगवान की माया ने मोहित कर लिया। ब्रह्मा जी तो कई बार, ब्रह्मा जी की तो गिनती नहीं है। भगवान कृष्ण की माया आज ही सुनाए कथा में कि ग्वाल वाल और उस पर मोहित ले गए चुरा के, बाद में भगवान खुद अपनी लीला किए। सब मोहित हो गए माया में, लेकिन वही माया भगवान राम की दासी है, वही माया भगवान की दासी है। तो भगवान को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए भगवान राम भगवान नारायण वही हैं जिनकी दासी माया है। कभी सब मोहित हो गए, कोई नहीं बचा। लेकिन भगवान कैसे मोहित हो, ये तो सब उन्हीं का उपजाया है। एक मेरा लास्ट प्रश्न है गुरुजी कि ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? ये इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है, तो फिर कैसे जाना जा सकता है? नेति नेति कह के वेद चुप हो जाते हैं। भगवान को जाना तो नहीं जा सकता, पर सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम ही जाई। यदि भगवान जनाना चाहें, जैसे अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप जब दिखाया तो अर्जुन की आंखें बंद हो गईं, क्योंकि कोटि सूर्य समप्रभा, जिन परमात्मा में करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो, उन्हें इन आंखों से कैसे देखा जाएगा? तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी कि तुम मुझे देख पाओ। तो भगवान जिस दिन अपने आप को दिखाना चाहेंगे, उस दिन भगवान दिखाने की सामर्थ्य स्वयं देंगे, पावर देंगे। वरना इस चर्म चक्षुओं से भगवान की माया और भगवान को नहीं देखा जा सकता। तो भगवान जब कृपा करें तो उनकी कृपा से ही उनको जाना जा सकता है, उनकी कृपा से ही उनको पहचाना जा सकता है। वरना हमारे जप तप भक्ति में इतना बल नहीं कि हम भगवान को जान सकें, हम भगवान को पहचान सकें। दुर्योधन तो सामने खड़ा था, कहाँ पहचान पाया कि ये भगवान है? रावण सामने खड़ा था, कहाँ पहचान पाया कि ये भगवान है? तो रावण जैसा ज्ञानी नहीं पहचान पाया राम को, लड़ता रहा। एक बार कह देता प्रभु मैं आपका हूं, भगवान गले लगा लेते। रावण जैसा ज्ञानी नहीं पहचान पाया, दुर्योधन जैसे ज्ञानी नहीं, दुर्योधन भी पढ़ा लिखा था, ज्ञानी था, वो भी नहीं पहचान पाया। तो भला सोचो, ब्रह्मा नहीं मुह्यंत यत् सूर्या, ब्रह्मा नहीं पहचान पाए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, जी आप ही आज ही कथा में बोले हैं ये बात। तो इंद्र नहीं पहचान पाया। तो भगवान को वही जान सकता है भैया जिसे भगवान स्वयं अपनी कृपा से अपने को जनाना चाहें। जी ठीक, और कोई सवाल? और कोई? एक लास्ट है, बताओ। कि जिसका मृत्यु निश्चित हो जाए, पता चल जाए, तो जल्दी से जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यही सवाल राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से पूछा था जी। कि प्रभु मैं जल्दी मरने वाला हूं। तब भगवान सुखदेव जी ने कहा था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। हे परीक्षित, जिसे जल्दी मरना है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को सबसे विषयों से हटाए, चित्त को भगवान के चरणों में, मन को भगवान के चरणों में लगाए, भगवान का स्मरण करे, भगवान का कीर्तन करे, भगवान की कथा सुने। जो भगवान के चरणों में समर्पण हो चुका है, जिस